शेख चिल्ली और व्यापारी। किसी नगर में शेख चिल्ली नामक एक दरिद्र एवं मूर्ख व्यक्ति रहा करता था। उसी नगर में एक व्यापारी किसी से 10 रुपए उधार लेकर घी लेने आया। घी का घड़ा लेकर वो किसी मजदूर की खोज में था। तभी वहां शेख चिल्ली आ पहुंचा। व्यापारी ने शेख चिल्ली से पूछा, क्यों भाई, इस घड़े को 3 कोस दूरी पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा? 8 आने। 4 आने दूंगा। शेख चिल्ली 4 आने में मान गया और घड़ा सिर पर रखकर चल पड़ा। शेख चिल्ली घड़ा उठाकर आगे आगे चलने लगा और व्यापारी उसके पीछे चलता हुआ मन में ख्याल करने लगा, 10 रुपए के इस घी के 11 रुपए आएंगे। 10 रुपए सेठ को दूंगा और 1 रुपया मैं रखूंगा। इसी तरह 10 फेरे में 10 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 100, 100 से सहस्त्र, सहस्त्र से लक्ष, लक्ष से करोड़, फिर करोड़ से सब जगह कोठियां बनाऊंगा और सब राजे मेरे कर्जदार हो जाएंगे। व्यापारी अपने मन में इस प्रकार के बड़े बड़े ख्याल करने लगा। व्यापारी की तरह ही बड़े बड़े ख्याल शेख चिल्ली भी अपने मन में कर रहा था। 4 आने की रुई से सूत काट कर बेचूंगा, उसके 8 आने मिलेंगे, फिर 8 आने से 1 रुपया होगा। इसी प्रकार 1 से 2 रुपए होंगे, उनसे एक बकरी लूंगा। जब उसके बच्चे कच्चे होंगे तब उनको बेचकर एक गाय लूंगा। उसके बच्चे कच्चे बेच एक भैंस लूंगा। उसके बच्चे कच्चे बेच एक घोड़ी लूंगा। उसके बच्चे कच्चे बेच एक हथनी लूंगा और उसके बच्चे कच्चे बेच 2 बीवियां ब्याहूंगा। एक का नाम प्यारी और दूसरी का नाम बेप्यारी रखूंगा। और जब प्यारी के बच्चे गोद में बैठने आएंगे तब उनसे कहूंगा, आओ बैठो। पर जब बेप्यारी के बच्चे गोद में बैठने आएंगे तब उनसे कहूंगा, नहीं नहीं। ख्यालों में ऐसा विचार कर शेख चिल्ली ने असलियत में अपना सिर हिला दिया। सिर हिलाते ही घड़ा सिर से भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। सारा घी भूमि पर फैल गया। घी के भूमि पर गिरते ही शेख चिल्ली जोर जोर से रोने लगा। शेख चिल्ली को रोता देख व्यापारी ने उसे धमकाया, अरे घी क्यों गिरा दिया और अब रोता क्यों है? तेरा क्या नुकसान हुआ? रोना तो मुझे चाहिए। मैंने 10 रुपए का घी लेकर बड़े बड़े लाभ का मन में विचार किया था। तेरे तो केवल 10 रुपए की हानि हुई है, मेरा तो बना बनाया घर बिगड़ गया। मैं क्यों ना रोऊं? इस प्रकार दोनों में बहस छिड़ गई। अरे मूर्ख, क्या तेरे रोने से मेरा घी आ जाएगा? अच्छा, तो क्या तेरे रोने से मेरा घर बन जाएगा? फिर दोनों आपस में एक दूसरे को भला बुरा कहते मार पीट पर उतर आए। तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख, तू मूर्ख, तेरा पूरा खानदान मूर्ख। और एक दूसरे को गालियां देने लगे। फिर मार पीट कर शेख चिल्ली अपने घर की ओर भाग गया और व्यापारी ने धूल में मिले घी को ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। जो हमेशा बड़े बड़े ख्यालों में खोया रहता है, मेहनत नहीं करता या थोड़ी सी ही मेहनत करता है, उसे सफलता नहीं मिलती। सच्ची लगन और पूर्ण पुरुषार्थ से ही सफलता मिलती है। बच्चों, वाणी पर नियंत्रण न रखने से
और बेकार ही झगड़ने से कुछ नहीं मिलता सिवाय दुख और परेशानी के। देखो शेख चिल्ली और व्यापारी की दुर्गति।